घटना है मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की। कल्याणपुर के जंगल में 17 अक्टूबर को दोपहर को पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। लाश का सर गायब था। लाश फूली हुई थी। लाश को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि लाश को पानी में फेंका गया हो और उसके बाद लाश किनारे पर आकर फंस गई हो। पुलिस वाले घटनास्थल के आसपास देखते हैं, लेकिन लाश का सर दिखाई नहीं देता। साफ साफ हत्या का मामला था। किसी ने बड़ी बेरहमी से महिला को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया था। नहर में जब लाश के अंदर पानी भर गया तो लाश नहर के किनारे के पास आकर लग गई थी और झाड़ियों के बीच फंस गई थी। पुलिस वाले लाश की जगह, बरामदी वाली जगह से दूर दूर तक सर्च करते हैं। तकरीबन जिस जगह से लाश बरामद हुई थी उससे 100 मीटर की दूरी पर एक पॉलीथीन मिलता है। पॉलीथीन के ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही थी और उसमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। पुलिस वाले सावधानी से उस पॉलीथीन को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक महिला का सर पड़ा हुआ था। सर की हालत बहुत बुरी थी। सर को फेंकने से पहले जलाया गया था ताकि लाश की पहचान ना हो सके। पुलिस वाले आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि क्या पिछले दिनों यहां से कोई महिला गायब हुई है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये लाश किसकी है और किसने इसका कत्ल किया था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये लाश कांस्टेबल रिंकी सिंह की होती है, जिसकी हत्या उसके पति सोनू सिंह ने की थी। सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो सोनू सिंह अनजान बनने की कोशिश करता रहा और अपने आप को निर्दोष कहता रहा और ये भी कहता रहा कि उसका इस कत्ल कांड में कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो सोनू सिंह टूट जाता है और जो कहानी वो पुलिस को बताता है वो कहानी बहुत ही अजीब थी। दरअसल बिजनौर में रायपुर गांव में सोनू सिंह रहता था और रिंकी पास के ही दरभंगा गांव में रहती थी। दोनों गांव एक दूसरे के महज 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। 2011 में दोनों की पुलिस में नौकरी लग जाती है। दोनों कांस्टेबल बन जाते हैं। दोनों एक ही ऑफिस में जाते थे। अब तो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते और इस तरह से दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए दोनों अपने अपने घरों में अपने परिवार वालों से शादी की बात करते हैं। दोनों के परिवार वाले शादी से सहमत थे और इस तरह से रिंकी और सोनू की 2013 में शादी हो जाती है। रिंकी और सोनू के घर में 2 बच्चे होते हैं। परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मियाँ बीवी नौकरी लगे हुए थे। नौकरी सरकारी थी, जॉब अच्छी थी, अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। संभल ज़िले के चंदौसी में दोनों ने अपना मकान भी बनाया और वहाँ पर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उसके कुछ देर बाद सोनू सिंह का रामपुर में ट्रांसफ़र हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही रिंकी की भी रामपुर में पोस्टिंग हो जाती है और इस तरह से दोनों रामपुर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों के हंसते खेलते परिवार को ग्रहण लग जाता है। रिंकी के गांव में एक लड़का रहता था, ओमपाल, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 7वीं फेल था और शराबी था और सारा दिन इधर उधर आवारा घूमता रहता था। रिंकी का उससे मेल जोल बढ़ने लगता है। सोनू को ये बात पसंद नहीं थी। रिंकी अपने पति की नज़र बचाकर अक्सर फ़ोन पर ओमपाल से बातें करती रहती और धीरे धीरे वो ओमपाल के पीछे इतनी पागल हो चुकी थी कि उसको ना तो अपने बच्चों की फ़िक्र होती और ना ही वो अपने पति की परवाह करती। पहले तो सोनू सिंह को लगता था कि शायद ओमपाल रिंकी के गांव का है, इसलिए दोनों आपस में हालचाल पूछने के लिए बात करते होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे सोनू सिंह के मन में रिंकी और ओमपाल के बीच अफेयर का शक गहराने लगता है। उसको लगने लगता है कि रिंकी और ओमपाल के बीच नाजायज़ संबंध हैं। परिवार में अब झगड़ा होने लगा था। सोनू रिंकी को समझाता, ओमपाल से मिलने से मना करता, लेकिन रिंकी के सर पर ओमपाल का भूत सवार था। वो किसी भी कीमत पर ओमपाल से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। सोनू सिंह ने उसको कई बार समझाया, लेकिन रिंकी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उधर सोनू सिंह की मुरादाबाद में ट्रेनिंग लग जाती है। ट्रेनिंग के लिए सोनू सिंह को मुरादाबाद
पुलिस अकादमी में 1 महीने के लिए जाना था। जैसे ही सोनू पुलिस अकादमी में चला जाता है तो रिंकी अब बेधड़क अपने प्रेमी ओमपाल से मिलने लगी थी, क्योंकि पति तो घर में था नहीं। ओमपाल उसके घर आता जाता, कई बार रिंकी भी उससे मिलने के लिए चले जाया करती थी। उधर सोनू की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। जब सोनू ट्रेनिंग करके गांव लौटता है तो उसके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो उसकी पत्नी और ओमपाल के बीच के रिश्तों के बारे में सोनू को बता देते हैं। सोनू को अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था। जब लोगों ने उसको उसकी पत्नी की करतूतों के बारे में बताया तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन सोनू अचानक ड्यूटी से जल्दी से घर आ जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ओमपाल के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। ये देखकर सोनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उस समय तो सोनू चुप रहता है, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब रिंकी को सबक सिखाकर रहेगा। सोनू सिंह ने रिंकी को जान से मारने की प्लानिंग बना ली थी और इसके लिए उसने अपने बहनोई को भी अपने साथ मिलाया और 14 अक्टूबर की रात को रिंकी की हत्या कर दी। रिंकी की हत्या के समय सोनू के बहनोई बृजपाल ने रिंकी के हाथ पैर पकड़े और सोनू सिंह ने उसकी गर्दन पर चाकू से लगातार वार किए और वो तब तक उसकी गर्दन पर चाकू से वार करता रहा जब तक कि रिंकी का सर धड़ से अलग नहीं हो गया। और उसके बाद सोनू सिंह और बृजपाल ने रिंकी के सर पर मिट्टी का तेल डालकर उसको आग लगा दी ताकि उसके सर की पहचान ना हो सके, और फिर सर को पॉलीथीन में डालकर धड़ को अलग से फेंक दिया और सर को अलग से फेंक दिया। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बृजपाल कार लेकर आया था। पहले तो इन दोनों ने कार की डिग्गी में रिंकी सिंह की लाश को रखा और सर को पॉलीथीन में डालकर पीछे की सीट पर रख दिया और दोनों रामपुर से बाहर की तरफ निकल गए। दोनों नहर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था। रास्ते में कई चेक पोस्ट पड़ती थी, लेकिन गाड़ी पुलिस वालों की थी, इसलिए गाड़ी को किसी ने नहीं रोका। मुरादाबाद के नेशनल हाईवे बाईपास पर रामगंगा के किनारे इन्होंने कार को कच्चे रास्ते पर ले लिया और उसके बाद कल्याणपुर के जंगल के पास डेड बॉडी को डिग्गी से निकाला और रामगंगा नहर में फेंक दिया। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में उन्होंने जब डेड बॉडी को नहर में फेंका तो नहर के अंदर पूरी तरह से लाश नहीं गिरी थी, बल्कि लाश किनारे पर गिरी थी। वहाँ पर जब लाश के अंदर पानी भरा तो वो फूलकर किनारे के साथ लगी हुई झाड़ियों में फंस जाती है। दूसरी तरफ जल्दबाजी में ये लोग लाश का सर फेंकना भूल गए थे। गाड़ी इन्होंने वापस ले ली थी और जब उनको याद आया कि लाश का सर तो गाड़ी में ही रह गया है तो उन्होंने दोबारा गाड़ी कच्चे रास्ते पर लगाई और सोनू ने सर को दूर से ही नहर में फेंकने का प्रयास किया। दोनों घबराए हुए थे। सर जो है वो नहर तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि झाड़ियों के बीच ही फंसकर रह गया। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उनका ख्याल था कि शव नदी में बह जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। डेड बॉडी किनारे पर ही 3 दिनों तक पड़ी रहती है। उधर दूसरी तरफ रिंकी की माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है, लेकिन बेटी फ़ोन नहीं उठा रही थी। कई बार फ़ोन करने पर भी जब बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया तो रिंकी की मां ने अपने दामाद सोनू को फ़ोन किया। सोनू ने बताया कि रिंकी तो उसको बिना बताए घर से कहीं चली गई है और वो वापस नहीं लौटी। 14 अक्टूबर को रिंकी की हत्या कर दी गई थी और उसके अगले दिन ही 15 तारीख को सोनू सिंह ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी थी और बड़े आराम से वो रेगुलर अपनी ड्यूटी दे रहा था। दूसरी तरफ रिंकी की मां जब अपनी बेटी को 2 दिनों तक नदारद पाती है तो उसका शक अपने दामाद पर बढ़ता जाता है, क्योंकि रिंकी और सोनू के अक्सर झगड़े होते रहते थे। रिंकी अपनी मां को बताती थी कि उसका सोनू के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, सोनू उसको टॉर्चर करता है। अब रिंकी की मां और रिंकी के पिता रामपुर पहुंचते हैं। 16 अक्टूबर को दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को गायब कर दिया है। पुलिस वाले माँ बाप की रिपोर्ट के बिहाफ पर एफआईआर दर्ज करते हैं और रिंकी की तलाश में टीम बनाकर इधर उधर खोजबीन शुरू कर दी जाती है। इसी बीच 17 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिलती है
कि रामगंगा नदी के किनारे पर एक डेड बॉडी मिली है। रिंकी के माँ बाप को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। तो पहले तो वो लाश की पहचान ही नहीं कर पाए क्योंकि चेहरा बुरी तरह से जलाया गया था। लेकिन जैसे ही रिंकी के माँ बाप लाश के हाथ की तरफ देखते हैं तो वो अपनी बेटी की लाश को पहचान लेते हैं। डेड बॉडी के हाथ पर ओम का निशान बना हुआ था और ये निशान वैसा ही था जैसा कि रिंकी ने कभी बचपन में अपने हाथ पर बनवाया था। इसलिए अब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि मरने वाली लड़की उनकी बेटी रिंकी ही है। इसके बाद रिंकी के पति सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। दरअसल पुलिस वालों को पहले तो सोनू सिंह पर शक ही नहीं था क्योंकि सोनू अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद लगातार अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। कोई भी शक शुबा वाली बात ही नहीं थी। सोनू खुद ही पुलिस वालों को साथ लेकर अपनी बीवी की तलाश कर रहा था। जब रिंकी के माँ बाप ने रिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वालों ने कहा कि सोनू तो खुद हमारे साथ जाकर अपनी बीवी की तलाश कर रहा है। हो सकता है कि आपकी बेटी की हत्या आपकी बेटी के प्रेमी ओमपाल ने की हो। इसलिए सबसे पहले तो ओमपाल को ही उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन जब ओमपाल से पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों को उसकी इस हत्याकांड में कोई भी भूमिका नज़र नहीं आती। उसके बाद सोनू सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और सारी हत्याकांड की घटना है इसका खुलासा हो जाता है। यहाँ पर एक बात बड़ी अचरज भरी थी। जब रिंकी की लाश की पहचान करवाने के लिए उसके माँ बाप को बुलाया गया था तो पहले तो लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की लाश को पहचान ही नहीं सके क्योंकि लड़की का मुंह तो पूरी तरह से जला हुआ था। उसके बाद ओमपाल को जब लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया तो ओमपाल ने फ़ौरन से बता दिया कि ये लाश जो है ये रिंकी सिंह की है क्योंकि उसने रिंकी के हाथ पर बने हुए ओम के निशान को देख लिया था और उसकी बॉडी पर बने हुए दूसरे रिमार्क्स को भी उसने पहचान लिया था। ये देखकर रिंकी के माँ बाप को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि एक अनजान आदमी ओमपाल, जिसका उसकी बेटी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, उसने उनकी बेटी की डेड बॉडी को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। उनको अब पक्का यकीन हो चुका था कि ओमपाल का उनकी बेटी के साथ नाजायज़ रिश्ता था। तभी तो उसने उसकी बेटी के शरीर पर बने हुए रिमार्क्स को आसानी से पहचान लिया। रिंकी के माता पिता कहते हैं कि इस सारे हत्याकांड में जितना कसूरवार सोनू सिंह है उतना ही कसूरवार ओमपाल है। उनकी बेटी के दिमाग पर ओमपाल का भूत सवार हो चुका था। ओमपाल एक शराबी और आवारा किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी उनकी बेटी उसके चक्कर में फंस गई थी। और जब घर वालों ने उसको समझाने की कोशिश की तो रिंकी उल्टा ओम प्रकाश की साइड ही लेती थी। रिंकी के घर वाले कहते हैं कि ओमपाल को भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ओमपाल पर कोई भी केस नहीं बनता था और पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सोनू सिंह को जेल भेज दिया जाता है। सोनू सिंह ने जो किया वो गलत था, रिंकी ने भी जो किया वो भी गलत था, लेकिन सोनू ने जो किया वो तो सरासर ही गलत था। अगर सोनू को अपनी बीवी से कोई परेशानी थी तो वो कोर्ट में जाकर अपनी बीवी को तलाक दे सकता था या पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बीवी और ओमपाल के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कानून को अपने हाथ में ले लिया और हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया। एक तो उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, खुद भी वो अब सारी उम्र जेल में सड़ेगा। तीसरा, उसके बच्चे अब सारी उम्र मुश्किल में ही रहेंगे क्योंकि उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होगा। और इस तरह से एक गलती की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।